बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ पीशे नियाजी और मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद से रवाना हुए। पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा भी आज दोपहर को लंदन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल वज़रा का वफ्द लंदन में बिलावल भुट्टो को ज्वाइन करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वज़रा का वफ्द नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात भी करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना ने हल्फ उठा लिया। नोटिफिकेशन के साथ वज़रा के कलमदान भी सामने आ गए। मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात, राना सना वज़ीर दाखिला, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना बनाए गए। खुर्शीद शाह वज़ीर पानी और बिजली, मौलाना असद महमूद वज़ीर मवासलात और अमीनुल हक IT के वज़ीर हैं। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4, MQM के 2, काफ लीग और JWP के एक रुकन ने हल्फ उठा लिया। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से नई विफाकी काबीना में शामिल अरकान की जिम्मेदारियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना आ गई। ऐवान सदर में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वज़रा को कलमदान भी सौंप दिए गए। मरियम औरंगज़ेब इत्तलात, राना सनाउल्लाह को दाखिला, ख्वाजा आसिफ को दिफा की वजारत मिली। आजम नज़ीर कारड़ वज़ीर कानून और इंसाफ, साद रफीक वज़ीर रेलवे, अयाज सादिक इक्तसादी अमूर के वज़ीर बन गए। राना तनवीर ने तालीम और एहसन इकबाल ने मनसूबा बंदी की वजारत संभाल ली। मिफ्ता इस्माइल 6 माह के लिए खजाना के वज़ीर बन गए। खुर्शीद शाह को पानी और बिजली, नवीद कमर को तिजारत, अब्दुल कादिर पटेल को कौमी सेहत, शाजिया मरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और शेरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली की वजारत का कलमदान मिला। मौलाना असद महमूद वज़ीर मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे वज़ीर हाउसिंग, मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ीर मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद वज़ीर सैफरान, मुर्तज़ा महमूद वज़ीर सनत, जबकि साजिद तूरी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज होंगे। MQM के अमीनुल हक को IT का कलमदान दिया गया और शाहजैन बुक्ती को इंसदादे मनशियात की वजारत दी गई। तारिक बशीर चीमा भी वज़ीर बन गए। डॉक्टर आयशा गौस पाशा, हिना रब्बानी खर और अब्दुर्रहमान खान कांजू की बतौर वज़ीर मुमलिकत तैनाती की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मुकाम और जहांगीर तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी को बतौर एडवाइजर तैनात किया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर इंतखाब के बाद हल्फ उठाएंगे। जाहिद अकरम दुरानी की कामयाबी का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। डिप्टी स्पीकर के हल्फ के साथ ही कौमी असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़ेदारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में ईद तक 10 किलो आटे के थैले की कीमत 550 से कम करके 400 रुपये कर दी। रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में फ़ी किलो चीनी की कीमत 75 रुपये से कम करके 70 रुपये मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी बाकी सूबे भी यही कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए आयत शराइत के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की आखिरी समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। इमरान खान की अना ने पंजाब में एक और आईनी बहरान पैदा कर दिया। PTI ने खुद पहले उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा दिलवाकर मंजूर किया और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया, लेकिन जब मनपसंद इत्तेहादी को वज़ारत आला ना मिली तो फिर यूटर्न ले लिया। अब इस जिद पर अड़ गए हैं कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के लिए कानूनी तरीक़ाकार ही इख्तियार किया गया और इसरार कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार अब भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उधर नून लीग ने भी हमजा शहबाज के हल्फ में ताख़ीर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया।
खेडांगे ना खेडन देंगे। इमरान खान की आशीर्वाद पर एक के बाद एक आईनी और कानूनी बहरान। विफाक के बाद अब पंजाब भी परेशान। 28 मार्च 2022 को वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा लिख डाला, लेकिन इक़्तिदार के मजे लूटने और कुर्सी से चिमटे रहने के लिए जानबूझकर गवर्नर पंजाब के बजाय अपने मोहसिन इमरान खान के नाम लिख दिया था, जिसको उस वक्त के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मंजूर कर लिया। लेकिन अब पीटीआई के अपने ही गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने भी इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया है। लीगी रहनुमाओं ने भी उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर सवालात उठाए और गैर आईनी करार दिया, लेकिन उस्मान बुज़दार टस से मस न हुए। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा गैर आईनी है, सब गैर कानूनी है। उन्होंने अपने इस्तीफे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया है। अब तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी गवर्नर को साफ साफ लिख दिया है कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा आईनी तरीके से नहीं दिया। जानबूझकर आईन और कानून की खिलाफ वर्जी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। कहा उस्मान बुज़दार ने किसके कहने पर गैर कानूनी रास्ता अपनाया, किसकी ईमा पर इस्तीफे उस वक्त के गवर्नर को देने के बजाय अपने मोहसिन इमरान खान को भेज दिया। उस्मान बुज़दार से गैर कानूनी काम करवा कर और ओहदे पर रखकर क्या फवायद हासिल किए गए। कहा जाता था कि बुज़दार गया तो इमरान खान भी हुकूमत से गया, तो क्या गैर कानूनी कोशिशों की मदद से उन्हें ओहदे पर रखने का मकसद चिल्ले की मदद से इमरान खान के इक़्तिदार को तूल देना था? इमरान न्याजी दोगला आदमी जिसके तमाशे अवाम खुली आंखों से देख रहे हैं। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगा, अब आपको फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना का हिसाब देना होगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर के हल्फ लेने से इनकार को आइन से बगावत करार दे दिया। कहते हैं स्पीकर ने पंजाब असम्बली में हुंडों को दाखिल करा लिया। पुलिस एहलकारों पर पीटीआई अरकान असम्बली ने तशद्दुद कर दिया। टूटा बाजू 24 घंटे में फिर कैसे जुड़ गया? इतने दिन गुजर गए, पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं। आज आवाम के घरों में भूख है। मुत्तहिदा अपोजिशन सब कुछ आवाम के लिए ही कर रही है। अवाम सब कुछ खुली आंखों देख रहे हैं जो इमरान नियाजी तमाशे लगा रहा है। अब कह रहे हैं जी मेरा तोहफा और मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब भी होना है। जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को कहलाता है, वो गैलरी से अपने गुंडों को बुला रहे थे कि आओ उन पर हमला करो। ये गवर्नर ने जो ओथ नहीं लिया, ये तमाशा जो हुआ, अवाम इस चीज को देखकर दुखी है। उनके घरों में भूख है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन जो है वो अवाम के लिए ये सब कुछ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में कौम से खिताब करेंगे। जिसने गलत काम किया इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। जो 4 साल में कुछ न कर सके अब साजिश का ड्रामा कर रहे हैं। सदर मुमलकत हलफ की पासदारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर ममलिकत ने अगर अपने ओहदे को पार्टी के लिए इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। जिस इदारे में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंतशार, अफरा तफरी और धौंस और धमकियों का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा। वो साजिश की बात और मदाखलत की बात इसलिए करते हैं कि 50 लाख घरों का सवाल ना हो और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अब कौम से खिताब भी करेंगे 1 दिन में 2 दिन में। फेसलेस ट्विटर अकाउंट्स और हैंडल्स को इस्तेमाल करके जो इस वक्त अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम, अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आईनी ओहदे का किस तरह सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर है, उनके अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि वो हमजा शहबाज का ओथ लें। वो सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। हम किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। पीका 2016 को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रिव्यू करने का फैसला किया है। कोई चैनल बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहड़ में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि मुतासरा इतिहाद के मकीनों और मुतासरीन से दिली हमदर्दी और अफसोस करते हैं।
انہوں نے کہا کہ جانی اور مالی نقصان پر دل بے حد غمگین اور دکھی ہے. متاثرین کی امداد کے لیے وفاقی حکومت اقدامات کرے. سندھ کی صوبائی حکومت سے بھی متاثرین کی مالی امداد کے لیے بات کروں گا. NDMA اور دیگر متعلقہ حکام متاثرہ خاندانوں کی بحالی میں بھرپور مدد فراہم کرے. سیالکوٹ میں پیزا شاپ کے کچن میں جنریٹر سے آگ لگ گئی. آگ کے باعث قریب رکھے سلنڈرز بھی دھماکے سے پھٹ گئے. سلنڈر دھماکوں کی آواز دور دور تک سنائی تھی. کئی دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ ارد گرد کی متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا. IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ آ گئی. رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی گروتھ میں کمی کا خدشہ بتایا گیا ہے. IMF کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 4.0% رہنے کا امکان ہے. IMF کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 5.3% رہنے کا امکان. رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 11.2% رہ سکتی ہے. آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح میں کمی کا امکان ہے. IMF کے مطابق گزشتہ مالی سال بے روزگاری کی شرح 7.3% ریکارڈ ہوئی. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ریفائنریز کے لیے 68 ارب 74 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت ECC کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. پیٹرولیم مصنوعات پر پرائس ڈفرینشیل کلیمز کی سمری کا جائزہ لیا گیا. تیل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ریفائنریز کے لیے 68 ارب 74 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے. یہ رقم ضمنی گرانٹس کی مدد میں منظور کی گئی ہے اور پرائس ڈفرینشیل کلیمز کی مد میں ماہ اپریل کے لیے تیل کمپنیوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سی پیک منصوبوں پر تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے بریفنگ کے لیے اجلاس طلب کر دیا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سی پیک میں سست روی کا شکار منصوبوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا. سیکرٹری پلاننگ سی پیک منصوبوں پر آج وفاقی وزیر کو تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے. احسن اقبال نے PSDP کے منصوبوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو منصوبوں میں تاخیر کی وجوہات پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہیں. فیصلہ حق میں آئے تو انصاف، خلاف آئے تو شور مچانا کلچر بن گیا ہے. منحرف ہو جانا اتنا بڑا جرم ہے تو پارلیمنٹ نے خود قدغن کیوں نہیں لگائی. PTI ناراض اراکین کی نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کا استفسار. معزز ججز نے ریمارکس دیے کہ پارٹی سے انحراف جرم ہے تو مجرم کا مخالفت میں ووٹ شمار کیوں نہیں ہوتا. آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی. عمران خان کا ایک اور دعویٰ جھوٹ نکلا. چیف الیکشن کمشنر کو اسٹیبلشمنٹ نہیں پارلیمانی کمیٹی نے لگایا تھا. شیری مظاہرین نے کپتان کے جھوٹ کا پول کھول دیا. سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے 13 اجلاس بھی ہوئے. سابق وزیر اعظم کا ایک اور دعویٰ جھوٹا نکلا. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی لیکن اپنے ہی کھلاڑی شیری مظاہرین نے جھوٹ کا پول کھول دیا. شیری مظاہرین نے صاف کہہ دیا الیکشن کمیشن کے سربراہ اور 2 اراکین کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی میں مشاورت سے ہوا. پارلیمانی کمیٹی کے 13 ادوار کے بعد سکندر سلطان راجہ کا نام اتفاق رائے سے منظور ہوا تھا. آج ہماری کمیٹی کا 13ویں سٹنگ تھی اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے. عمران خان نے جنوری تک چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد کیا. اب ان کے خلاف ریفرنس لا کر آئے روز مخالف بیانات دے رہے ہیں. اقتدار ختم ہوتے ہی عمران خان چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہو گئے لیکن کل تک یہی چیف الیکشن کمشنر جو ان کے خود قریبی رفقا چیف الیکشن کمشنر کے گن گاتے تھے. سیاسی شکست کے بعد عمران خان تو آئینی ادارے کے خلاف ہو گئے لیکن ان کے ساتھ کیا کہتے رہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یو ٹرن جو ہوتا ہے یہ تو بڑی عقل مندی کی بات ہے. فیصلے حق میں آئیں تو خوش، خلاف آئیں تو ناخوش. سابق وزیر اعظم کے مسلسل یو ٹرن.
पहले ये देखें कि 22 जनवरी 2021 को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान के क्या जज्बात थे। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। लेकिन अब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया, इसलिए उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की जिद पर अड़ गए हैं। मगर उनके यार खास और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें करते नहीं थकते थे। इलेक्शन कमीशन तो राजा साहब सुल्तान सिकंदर साहब बहुत मेरी रेलवे के चेयरमैन रहे हैं 2 साल, बहुत जबरदस्त आदमी है, बासूल आदमी है, तो उन्होंने तो ये इलेक्शन कराया नहीं, यहाँ मुजाहरा कर दे आप जा रहे हैं। इमरान खान के चंद यू टर्न ये हैं: जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए दबाव, अब गलती का एतराफ, पहले अदालत से मुहाजराई, अब गलती का एहसास, पहले इदारों से जंग, अब इनकार। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इमरान खान के गिर्द उनके जिन चंद साथियों का हिसार है वही उनके नाकाबिले तलाफी सियासी नुकसान के जिम्मेदार हैं। इस वक्त मुल्क में जहरीली पोलराइजेशन और सियासी इंतहा पसंदी है। सूबा पंजाब 17 रोज से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। बदकिस्मती से आइन मजलूमियत का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान में नया निज़ाम नहीं आता, चौकीदार तब्दील होते रहते हैं। सियासत पर चंद खानदानों का कब्जा है। जिस आदमी का केस नैब में हुआ है वज़ीर आज़म या वज़ीर नहीं बनना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी ने तोशाखाना के गुज़श्ता 30 साल के रिकॉर्ड को पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। हिसास इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने में मुलव्वस 2 दर्जन अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। FIA की 4 खुसूसी टीमों ने 11 शहरों में गिरफ्तारियां की। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ दहशतगर्दी क़वानीन के तहत मुकदमात चलाने का फैसला किया गया। इससे कबल 13 अप्रैल को भी विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाने के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ शहरों से मज़ीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। इरशाद रुबानी है कि जिसका कोई नहीं इसका मैं हूँ। पाकिस्तान ऑर्फन केयर फॉर्म की जानिब से लाहौर में यौम यतीमी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यतीम बच्चों समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हदीस नबवी है, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने पीने की जिम्मेदारी ली, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी यौम यतीमा समाजी जोशो जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में वाक़ का इंतजाम किया गया और लाहौर में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने यतीम बच्चों की कफालत के हवाले से इजहार ख्याल किया। चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्फन्स केयर फॉर्म और सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मोहम्मद अब्दुल शकूर ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म में हर उस इदारे को शामिल किया गया जो यतीम बच्चों के लिए काम कर रहा है। इस वक्त 20,000 के लगभग बच्चे हैं जिनको अल खिदमत लेके चल रही है। हमारे जो बाकी पार्टनर इदारे हैं 10,000, 5,000, 15,000 के लगभग ये भी लेके चल रहे हैं। 1 लाख के लगभग बच्चे हैं जो इस वक्त हमारी मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए से कफालत के मरहले से गुजर रहे हैं। तकरीब में सदर पाकिस्तान ऑर्फन्स केयर फॉर्म पंजाब, वकास अंजम जाफरी समेत अल खिदमत फाउंडेशन, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, HHRD, रोशनी ट्रस्ट और यतीमों की फलाह बहबूद के लिए कोशा दीगर इदारों के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत यतीम बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फरमान अली के साथ मियां इम्तियाज, न्यूज़ लाहौर। मुल्तान में मौजूद 750 साल पुरानी मस्जिद, जहां पर बरे सगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने डेरा जमाया और इसी मस्जिद से दीन की रोशनी के जरिए खित्ते को मुनव्वर किया। इमरान अरशद की ये रिपोर्ट। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लैया के इलाके करोड़ लाल ईसन से हिजरत करके मुल्तान तशरीफ लाए तो दीन की तबलीग के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई। तकरीबन 750 साल पुरानी इस मस्जिद से हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने तबलीग का आगाज किया तो दीन इस्लाम की रोशनी तूलो अर्ज तक फैल गई। आपने यहाँ पर आकर पड़ाव डाला और यहाँ पर आपने सबसे पहले मस्जिद बनाई। ये सिर्फ मस्जिद नहीं थी बल्कि ये यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर आकर मशाइख कराम, उलमा कराम और औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन तरबियत हासिल करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मस्जिद की तंजीम और आराइश भी की गई। 1980 में मस्जिद की दीवारों पर लगे तामीराती काम को उसी तर्ज पर तामीर किया गया।
صدیوں پرانی مسجد کے پیچھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے مزار کو اپنی حیات میں تعمیر کروایا، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مسجد نے جب جامعہ کی شکل اختیار کی تو دنیا بھر سے روحانیت کے متلاشی طلبہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں آج بھی حاضر ہوتے ہیں۔ مسجد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اسلامی تاریخ اور تہذیب کی امین ہے۔ کیمرہ مین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد، نیو نیوز، ملتان۔ پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن نے کھلاڑیوں سے پیسے مانگ لیے۔ مالدیپ میں ساؤتھ ایشین جونیئر اینڈ کیڈٹ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے لیے کھلاڑی اپنی ٹکٹ کے انتظامات خود کریں، فیڈریشن نے کھلاڑیوں کو خط لکھ دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پشاور اور صوبے کے لوگوں کے لیے کرکٹ گراؤنڈ کے 2 تحفے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے شہر میں جلد 2 انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیمز تعمیر ہو جائیں گے، ان میں ٹیسٹ اور ون ڈے کے علاوہ PSL میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم کی طرز پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔